तो आज से टैली की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 10 क्लास के अंदर यहाँ पे टैली सारे वर्जन प्लस जीएसटी ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से 10 क्लासेस के अंदर यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो बहुत ही आसान टैली का यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, इंडियन सॉफ्टवेयर है टैली। इसके अलावा हर शॉप पे, हर एजेंसी, हर फैक्ट्री, हर पर्टिकुलर जहाँ पे बिजनेस वाले सारे काम होते हैं वहाँ पे टैली जो है यूज़ किया जाता है। और इसको सीखना ही बहुत आसान है, बड़ी आसानी से यहाँ पे इसमें जॉब भी मिल जाएगी और स्टूडेंट जो है आसानी से यहाँ पे अपनी पॉकेट मनी और धीरे धीरे जो है बहुत सारे खर्चे अपने यहाँ पे टैली से निकालने लगेगा। तो आज टैली का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे वर्जन यहाँ पे पढ़ाना है, टोटल क्लासेस 10 है। आज की क्लास जो है टैली की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे टैली क्या है। टैली जो है वो यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सारी चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। इंडियन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को A/C ये यहाँ पे अकाउंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टैली एक इंडियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये चीज ध्यान रखना है, टैली क्या है, एक इंडियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का यूज जो है बिजनेस में करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग बिजनेस में करते हैं। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वो बिजनेस में किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में टैली का मतलब होता है अमाउंट, मींस पैसा। अगर कंप्यूटर में ऐड करते हैं तो इसको यहाँ पे टैली ही बोला जाता है। अमाउंट को कंप्यूटर में ऐड करने को टैली कहते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर कहाँ बना और किसने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया? तो यहाँ पे 1986 में 1986 में 1986 में यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर जो है इन्वेंट हुआ था। मिस्टर श्याम सुंदर, जिनको शॉर्ट में SS गोयनका। तो मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका ने यहाँ पे 1986 में यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया था अपनी कंपनी पैट्रियॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, किसी और के लिए नहीं। पैट्रियॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के लिए यहाँ पे इन्हीं ने अपना ये सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया। जो साउथ इंडियन थे, बेंगलोर जो बेंगलुरु हो गया है, उसी में यहाँ पे इन्हीं ने इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इन्वेंट किया था श्याम सुंदर गोयनका ने 1986 में। पैट्रियॉनिक प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे इनकी कंपनी है। और इस समय जो है इस कंपनी को सक्सेसफुली यहाँ पे चला रहे हैं इनके सन मिस्टर भरत गोयनका। तो भरत गोयनका जो है वो यहाँ पे इस समय यहाँ पे श्याम सुंदर गोयनका यहाँ पे उनकी जगह पे अब जो है भरत गोयनका जो है वो यहाँ पे इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। टैली के बहुत सारे वर्जन हैं। यहाँ पे अपडेशन टैली में बहुत जल्दी होता है।
पहले वर्जन आया यहाँ पे टैली का 4.5 वर्जन आया, और ये डॉस बेस था। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस बेस यहाँ पे वर्जन जो है टैली 4.5 वर्जन सबसे पहला वर्जन यहाँ पे आया। इसके बाद टैली विंडोज बेस आ गया, 5.4 वर्जन आया। ये विंडोज बेस था, और ये वर्जन आने का मतलब ये है कि विंडोज बेस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हो गए, और यहाँ पे टैली जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो गया। तो यहाँ पे 5.4 वर्जन जो था वो वर्सेटाइल था, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम टैली के अंदर कर सकते थे जो यहाँ पे 4.5 वर्जन में नहीं थी, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे स्टेट में वैट लग गया, तो सक्सेस वाला वर्जन जो था वो यहाँ पे आया 7.2 वर्जन। इस वर्जन के अंदर टैली के अंदर यहाँ पे वैट का यूज होने लगा, वैट लगने लगा। प्रीवियस वर्जन में वैट नहीं लगता था। वैट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स यहाँ पे टैली के अंदर लगने लगा 7.2 वर्जन पे। इसके अलावा टैली 9 वर्जन आया, ये भी बहुत ज्यादा यूज हुआ, 9.0। इस वर्जन के अंदर यहाँ पे इंटरनेट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, और बहुत सारी चीजें बहुत आसान कर दी वैट ऐड। तो इंटरनेट भी हो गया यहाँ पे इसके अंदर। उसके बाद जीएसटी आ गया, 1 जुलाई 2017 से यहाँ पे जीएसटी लग गया, तो टैली ने अपने आप को और अपडेशन किया, टैली ERP 9 आ गया। इस वर्जन के अंदर यहाँ पे जीएसटी को इंक्लूड किया गया। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नया टैक्स प्रोसेस आ गया, तो उसके लिए यहाँ पे नया वर्जन भी आ गया। टैली प्राइम आ गया, जीएसटी को और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। टैली प्राइम है, टैली गोल्ड है, ऐसे यहाँ पे अपडेशन जो है वो इसके अंदर चलता रहता है टैली के अंदर। आगे वर्जन और आ जाएंगे। तो टैली जो है वो यहाँ पे इसमें दो चीजें होती हैं टैली में, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। डेबिट का मतलब होता है यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, और क्रेडिट को लिखते हैं यहाँ पे शॉर्ट में सीआर। डेबिट का मतलब होता है नाम, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। तो नाम और जमा, यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब यहाँ पे डेबिट होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस and losses to be debit, all profit receiving gain to be credit। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे राइट किया है, जितने भी एक्सपेंस है, खर्चे हैं, वो सब डेबिट है, जितना प्रॉफिट है, लाभ है, वो सब यहाँ पे क्रेडिट है। ये सब अकाउंट के अकॉर्डिंग होते हैं। अकाउंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के नॉर्मली होते हैं। There are 3 type of account। तो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं यहाँ पे। पहला अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट होता है, और तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट।
मेजर अंतर यहाँ पे बहुत आसान है। किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, इसके अलावा फिक्स से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे रियल अकाउंट है, जबकि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो है तो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो अकाउंट है वो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। तीन प्रकार के यहाँ पे अकाउंट है जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आज जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे पहला क्लास पढ़ा रहे थे, जिसके अंदर यहाँ पे बताया कि टैली जो है वो यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बिजनेस के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। अमाउंट या पैसा सिंपली यहाँ पे अगर कंप्यूटर में ऐड करें तो उसी को यहाँ पे टैली कहते हैं। और इसके रचयिता जो है श्याम सुंदर गोयनका जी है, जिन्होंने यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया और यहाँ पे अपनी कंपनी पैट्रियोनिक प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के लिए यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर बनाया 1986 में। और इनके सन जो है भरत गोयनका इस समय यहाँ पे कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे वर्जन बताए यहाँ पे। टैली का 4.5 वर्जन डॉस बेस है, इसके अलावा विंडोज बेस वर्जन 5.4 आया, 7.2 वर्जन आया जिसके अंदर वैट को इंक्लूड किया गया है, टैली 9 वर्जन आया जिसमें इंटरनेट और वैट बहुत आसान कर दिया गया। टैली ERP 9 वर्जन आया जिसके अंदर GST को इंक्लूड किया गया। टैली प्राइम है, टैली गोल्ड है, ऐसे यहाँ पे वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। सभी बहुत ही आसान वर्जन है और बड़ी आसानी से यहाँ पे स्टूडेंट इसको सीख सकता है। दो चीजें होती हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लिखा है, डेबिट जितना खर्चा होता है वो सब डेबिट होता है, जितनी इनकम और प्रॉफिट होती है वो सब क्रेडिट होती है। अकाउंट भी लिखे यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है। व्यक्ति से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड या व्यक्ति से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट। फिक्स से रिलेटेड, फिक्स का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट मशीन, इससे रिलेटेड अकाउंट जो है रियल अकाउंट है। और प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। आज की क्लास में इतना ही छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आगे इसी क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू